हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग कक्षा 7th की हम लोग का इंग्लिश चैप्टर 3B को देखेंगे। ठीक है, क्या है 3B में चैप्टर का नाम, व्हेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। ठीक है, इसका ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आंसर को देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको कोई कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से जो भी आने वाला वीडियो होगा सबसे पहले आप देख पाइएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। आशा करते उम्मीद करते इतना दूर कर दिए होंगे। चलिए हम लोग 3B का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड कंट्रीमैन स्ट्रीव टुवर्ड्स। क्या है, कवि के अनुसार देशवासियों को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। कंट्रीमैन मतलब देशवासियों होता है। ठीक है, देशवासियों होता है। ठीक है, देशवासियों, स्ट्रीव मतलब प्रयास करना चाहिए। बताइए किस और प्रयास करना चाहिए। चलिए इसका आंसर लिखिए। जब भी क्लास शुरू करने से पहले आपको क्या लेकर बैठना है, कॉपी पेन में लिखना है। क्या लिखना है, कॉपी पेन में क्वेश्चन आंसर को लिखना है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू द पोएट कंट्रीमैन स्ट्रेव टुवर्ड्स हार्ड वर्क। क्या है, कवि के अनुसार देशवासी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, ही वांट्स दैट एवरी कंट्रीमैन नीड्स टू वर्क हार्ड, रीच द गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच होगा, टू रीच हो जाएगा इस जगह। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं टू रीच, टू रीच। ठीक है, टू रीच परफेक्शन, टू रीच परफेक्शन। क्या है कि हर देशवासियों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अंततः पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए, उसको पूर्णता प्राप्त करना चाहिए। ही थिंक्स दैट वन should not tried by working hard and not be lazy and ignore their works। ठीक है, उनका मानना है कि कड़ी मेहनत करके थकना नहीं चाहिए और आलसी होकर अपने काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आलसी होकर क्या करना है, उसके काम को नज़रअंदाज नहीं करना। जैसे आप क्या बोलेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको काम पे फोकस करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, इसको याद करना है तो याद करना है। ठीक है, चलिए समझ गए। इस तरह पढ़िएगा तो आपको बहुत बेटर नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन, नेम टू क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। ठीक है, इन द पोएम क्या है, कविता में कवि अपने देशवासियों में कौन से दो गुण देखना चाहता है। बताइए, कविता में कवि अपने देशवासियों में कौन से दो गुण देखना चाहता है। ठीक है, द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टूवर्ड्स देयर नेशन। ठीक है, कवि कहना चाहता है कि उसके देशवासी एकता में रहे और अपने देश के प्रति सच्चे रहे। अपने देश के प्रति क्या, ट्रूथफुल मतलब सच्चे रहना चाहिए। ठीक है, देयर दीज टू क्वालिटीज पोएट्स दैट वांट टू सी इन हिज कंट्रीमैन। क्या कवि अपने देशवासियों में ये दो गुण देखना चाहता है। कवि क्या दो गुण देखना चाहता है देशवासियों से, कि वो एकता में रहें और अपने देश के प्रति सच्चे रहें। ये दो गुण देखना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट डोज द पोएट मीन बाय एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन। क्या कहता है, कवि का सदैव व्यापक होते हैं और विचार और कार्य से, विचार और कार्य से तो क्या तात्पर्य है, इसके बारे में विचार और कार्य से क्या तात्पर्य है उसके बारे में जानना है। चलिए, द पोएट्स मीन टू से दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी प्रोग्रेसिव एंड बोर्ड माइंडेड। ठीक है, बोर्ड माइंडेड, कवि का मतलब है कि उसके देशवासियों को प्रगतिशील और उदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील और
बोर्ड माइंड मतलब उदार होना चाहिए, ठीक है। ही wants that their minds are led forward to every widening thought and action by the Almighty क्या है it कि उनके दिमाग को सर्वशक्तिमान द्वारा हर व्यापक विचार और कार्य के लिए आगे बढ़ाया जा सके। लेड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। लेड फॉरवर्ड मतलब समझ गया। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। What kind of a heaven does the poet pray for his nation? क्या बताए, कवि अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करता है? स्वर्ग की, जल्दी से बताइए, इसका आंसर लिखिए। द पोएट प्रेज टू द Almighty to raise or lift his countrymen to such height and where freedom would be realized at its best a heaven of freedom, ठीक है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसके देशवासियों को ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाए जहां स्वतंत्रता अपने सर्वोत्तम रूप से साकार हो। स्वतंत्रता का स्वर्ग है, स्वतंत्रता हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता का स्वर्ग। Whom do you think the poet addresses as father in the last line? क्या है? आपके विचार में कवि ने अंतिम पंक्ति में किसे पिता कहकर संबोधित किया है? तो द पोएट्स एड्रेसेस गॉड एज फादर, ठीक है। कवि ने ईश्वर को पिता कहकर संबोधित किया है। पति ने किसे? ईश्वर को किया था, ठीक है। ईश्वर को क्या था? चलिए कुछ हम लोग इसमें और क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। इसका आंसर हम बोल देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। आपको हम इसका आंसर अगर बोल देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख पाइएगा, बताइए। चलिए आपको समझा देते हैं हिंदी में एक बार, होने से आप लोग लिख पाइएगा तो अच्छा है, ठीक है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका मतलब जहां मन भयभुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों से विभाजित न हो, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन को देखिए। कवि डज द पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई, कवि का सिर ऊंचा रखना से क्या तात्पर्य है? चलिए यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है ना। आंसर आप लोग लिख पाइएगा इसका, लिख पाइएगा। चलिए थोड़ा हम जूम करके लिख देते हैं। किस साइड लिख दे बताइए, क्योंकि आंसर तो मिटाना भी होगा, क्योंकि इसी में हम लोग को तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना। चलिए पहला का क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम मिस्टेक हो गया है, नई टाइपिंग करवाए हैं। चलिए एक आंसर देख लीजिए। एक का आंसर लिख देते हैं, ठीक है। एक का आंसर हम सबसे पहले कहाँ से लिखें, जगह थोड़ा नहीं मिल रहा, चलिए हम नीचे लिख देते हैं। एक थोड़ा रुक जाइएगा तो आपको हम जगह बनाते हैं। मिटाने से तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आंसर को हम यहीं शॉर्ट छोटे करके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए एक का आंसर। एक का आंसर लिखिए। द पोएट पोएट means to say that our countrymen should live with प्रिंस नहीं होगा, विथ प्राइड एंड डिग्निटी हो जाएगा, प्राइड एंड डिग्निटी हो जाएगा। DIGITY हो जाएगा, डिग्निटी। आंसर हो गया, ठीक है। पहला का आंसर लिख लीजिए, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम आंसर लिख देते हैं यहाँ। चलिए क्या होगा, द पोएट मीन्स टू से that दिख रहा है कि नहीं, से देट आवर कंट्रीमेन should have the opportunity ठीक है, टू टेक education free है, ये फ्री है, ठीक है। FREE एंड अवेलेबल टू एवरीवन का आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। द पोएट मीन्स टू से दैट आवर कंट्री
should have the opportunity to take education free and available to everyone हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर देखिए, यहाँ थर्ड नंबर लिख दे रहे हैं, थर्ड का आंसर यहाँ दे रहे हैं द नेरो डोमेस्टिक walls आपको हम दूसरा जगह लिख देने से अच्छा था जी। चलिए इस क्वेश्चन का यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन that there were no friction, 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 ठीक है, friction among our countrymen हो गया, our countrymen should not be narrow mind हो जाएगा, ठीक है, narrow minded, ठीक है। आंसर हो गया तीसरा का। चलिए हो गया इतना ठो, वाकई नहीं बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले। चलिए आगे बढ़े, हम मिटा दें इसको, क्योंकि मिटाना होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हेयर आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। डोमेस्टिक है इसका, रेफरेंस कंटेंट्स का क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नहीं बताइए। अब इसका चलिए फेयर किससे मिलेगा बताइए, मिलान करना है, मैचिंग करना है, तो इसको किससे मिलेंगे होगा, जल्दी से बताइए। फेयर किससे होगा, फेलिंग से होगा, ठीक है, फेलिंग। फिर नॉलेज किससे होगा, नॉलेज थिंग्स नॉन, ठीक है। दी किससे होगा, यू हो जाएगा, ठीक है। डिजर्ट किससे होगा, डिजर्ट लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड, ठीक है, विदाउट नॉट हैविंग, ठीक है, नॉट हैविंग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और एक क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग फैक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट हिज प्रोफाइल। बॉर्न कब हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का, 7 मई 1861, ठीक है। डाइड कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 7 अगस्त 1941 हो जाएगा, ठीक है। यूर विनिंग द फर्स्ट नोबेल प्राइज कब मिला था उसको, पहली बार 1913 को मिला था, ठीक है। फाउंडेड व्हिच लर्निंग प्लेस, क्या के लिए, कहाँ से ये किए थे उसका, शांति निकेतन,
शांति निकेतन। सम स्टोरीज रिटन बाय हिम, किसके लिए लिखा था? काबुली वाला और गोरा, काबुली वाला और गोरा, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ पोएम, कलेक्शंस ऑफ पोएम किसके लिए है? ये गीतांजलि है, ठीक है, गीतांजलि से लिया गया है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, गीतांजलि एल हो जाएगा ये, समझ गए इतना तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।